जब राजा भोज ने सिंहासन की ओर 11वीं बार हाथ बढ़ाया, एक दिव्य रूप वाली, गंभीर और ज्ञान से पूर्ण पुतली प्रकट हुई। मातृवती, उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता थी और वाणी में एक रहस्यमय मधुरता। राजा भोज, मातृवती बोली, क्या तुम मृत्यु के भय को जीत सकते हो? क्या तुम जीवन से भी बड़े आदर्शों के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते हो? यदि हाँ, तो सुनो विक्रमादित्य की एक अद्भुत विजय की कथा। एक बार उज्जैनी में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। डर और दुख का वातावरण छा गया। तब एक रात एक आर्षि विक्रमादित्य के पास आए और बोले, महाराज, यह महामारी कोई सामान्य बीमारी नहीं है। यह मृत्यु के देवता काल भैरव के प्रकोप का परिणाम है। यदि आप स्वयं जाकर काल भैरव से सामना नहीं करते तो समूचा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम ने तत्काल निर्णय लिया, मैं प्रजा के कष्ट के लिए अपने प्राण भी अर्पित कर दूंगा। राजा विक्रम ने कठिन तप किया, घोर जंगलों और श्मशानों में भटकते रहे। आखिरकार उन्हें एक गहन अंधकारमय गुफा मिली, जहां काल भैरव का दरबार था। विक्रम ने बिना भय के वहां प्रवेश किया। चारों ओर भयानक राक्षस, प्रेत और कालदूत घूम रहे थे, पर विक्रम की आंखों में सिर्फ एक संकल्प था, प्रजा की रक्षा। काल भैरव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, राजा विक्रम, यदि तुम मेरी 3 परीक्षाओं में सफल हो गए तो महामारी हट जाएगी। यदि असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। भय का सामना। विक्रम को भयंकर प्रेतों के बीच से निडर होकर गुजरना था। विक्रम अदम्य साहस से आगे बढ़ते गए। न उन्होंने आंखें झपकाईं, न डगमगाए। मोह का त्याग। काल भैरव ने विक्रम के सामने स्वर्ण मणियों का अंबार बिछा दिया। विक्रम मुस्कुराए और बोले, राजा का कर्तव्य है प्रजा का कल्याण, न कि वैभव में डूबना। और उन्होंने बिना देखे उस स्वर्ण को ठुकरा दिया। मृत्यु को स्वीकारना। अंत में काल भैरव ने एक विषपान का पात्र विक्रम के सामने रखा और कहा, यदि तुम वास्तव में प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते हो तो इसे पीकर दिखाओ। विक्रम ने बिना हिचकिचाए विषपान कर लिया, पर तभी चमत्कार हुआ। विष अमृत में बदल गया। काल भैरव मुस्कुराए और बोले, तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है राजा विक्रम। उज्जयिनी अब महामारी से मुक्त होगी। राजा भोज, क्या तुम भी अपने प्राणों की आहुति देकर सत्य की रक्षा कर सकते हो? क्या तुम्हारे भीतर भी वह अटल साहस है? यदि नहीं, तो यह सिंहासन अभी भी तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा। कहकर मातृवती भी स्वर्गीय प्रकाश में विलीन हो गई।